मैं कई बार कुछ काम बस ये सोच कर टाल देता हूँ कि जैसा है वैसा चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं तो मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर कभी पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा, बस अपने समय को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अपने आरामदायक जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने या जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व पूरी तरह समझ चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, इसे 2 मिनट ज़रूर सुने। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत की हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु बोला, श्रीमान क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने कहा, ज़रूर। गुरु ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फसलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरु ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उससे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन कर हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाए। दोनों रुकने को तैयार हो गए। करीब आधी रात के बाद सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी गुरु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्यों को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बन गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे में लगवा दिए और ये काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम पर पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था। बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों,
कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा दे देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए पूरा जहां है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए।